गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कुछ लोगों में बहुत घमंड होता है। वो सोचते हैं कि वही सब कुछ है दुनिया में, लेकिन ऐसे लोगों का अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जब अहंकार रावण का भी नहीं रहा तो बाकी लोगों का क्या रहेगा। तो आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर अगर आप सभी के अंदर अहंकार पनप रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। ये कहानी है एक नौजवान अंकमाल की। अंकमाल भगवान बुद्ध के सामने गया और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखाऊं। बुद्ध हंसे और बोले, बेटा, संसार को कुछ देने के पहले आपके पास कुछ होना बहुत जरूरी है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल पड़ा और कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाहारी तक, उसने जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उन सब का अभ्यास उसने 10 वर्ष तक कठोर तरीके से किया। अंकमाल की जो कला विशारद के रूप में सारे देश में उसकी ख्याति फैल गई, यानी कि वो बहुत मशहूर हो गया अपनी कला की वजह से। और अपनी प्रशंसा से आप प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और फिर से महात्मा बुद्ध के सामने उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं संसार के हर इंसान को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मैं 24 कलाओं का पंडित हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल गुस्सा होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन दोपहर को 2 बौद्ध श्रमण वेश बदलकर अंकमाल के पास जा पहुंचे आचार्य और बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, अभी चलो। दोनों श्रमण भी हंस पड़े और चुपचाप लौट आए। अंकमाल हैरान था कि बात क्या है। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध दोबारा उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली थी। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, आम्रपाली की ही ओर बार बार देखता रहा। बात खत्म करके फिर से आश्रम लौटा। शाम को अंकमाल को बुद्ध देव ने फिर से बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? मैं पूछना भूल गया था तुमसे। तुम कुछ कलाओं के बारे में बात कर रहे थे कि इतनी कलाओं के बारे में तुम पारंगत होके लौटे हो, 24 कलाओं के पंडित हो। तो क्या उनमें से ये कलाएं एक हैं क्या? ये भी कला सीख के आए हो क्या? अंकमाल को दिन भर की सारी घटनाएं एकदम से याद आ गई और वो समझ गया। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में लग गया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इंसान जितना सरल और शांत मन रहेगा, उसमें उतना ही धैर्य और सहनशीलता पैदा होती है, जिससे सामाजिक कार्य को करने में आसानी रहती है।
इसलिए क्रोध, ईर्ष्या, लोभ का त्याग करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए तत्पर रहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोगों का अभिमान हो जाता है, जरा सा ज्ञान आता है तो वो लोगों में ज्ञान बांटने लग जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उन लोगों को ज्ञान ना होके और वो सबको बांटते हैं तो उनका बिल्कुल वही हाल होता है, आज जल गगरी झलकत जाए। वो खुद तो अंदर से भरे पूरे हैं नहीं, दूसरों को ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर आप खुद किसी चीज को नहीं सीखे हो, किसी इंद्रिय पर नियंत्रण करना नहीं सीखे हो, तो आप किसी को उपदेश भी नहीं दे सकते। किसी को उपदेश आप तभी दे सकते हो जब आप खुद उस कला में पारंगत हो। जिस चीज पे आपने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण करना सीख लिया है, उसी चीज के बारे में आप किसी को उपदेश दे सकते हो। कई लोग उपदेश पहले देते हैं, ज्ञान अर्जित नहीं करते, किन्हीं बातों का उनको मालूम नहीं होता और वो उपदेश देना चालू कर देते हैं। और वो ये नहीं सोचते, जाने अनजाने ना जाने वो किसका दिल दुखा रहे हैं। किसी की सिचुएशन के बारे में उनको पता है, नहीं पता है, लेकिन उपदेश देना वो जरूर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा दिया गया ज्ञान किसी पाप कर्म के बराबर ही तुल्य होता है, मतलब उसी के बराबर माना जाता है। अगर आप किसी को उपदेश, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए सिर्फ बातें कह रहे हो और उसको सोच रहे हो कि आप किसी को ज्ञान बांट रहे हो और आपको खुद को उस पर नियंत्रण नहीं है, तो ऐसी बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। आप सिवाय पाप के और कुछ नहीं कमा रहे हो, ज्ञान नहीं बांट रहे हो। ज्ञान तो वो होता है जब उस चीज के बारे में आपको पता हो, आपने उसमें पारंगत हो गए हो और उसकी परीक्षा भी दे चुके हो अपने सदगुरु को, और आप जब उसमें पास हो जाओ उस परीक्षा में, तब आप किसी को ज्ञान दे सकते हो। अदरवाइज आपको ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी आत्मा को शुद्ध करने में, अपने आप को पढ़ाने में, अपनी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर सबसे पहले इंसान को जोर देना चाहिए। जब वो इन चीजों में पारंगत हो जाए तभी वो किसी से अपना ज्ञान बांट सकता है, किसी को उपदेश दे सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करने जा रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।